किसी ने मुझसे पूछा कि सर बताइए, कामयाब होने के लिए क्या करना चाहिए, कैसे जीवन में हम कामयाब होंगे। तो मैंने उनको सरल सा उत्तर दिया। मैंने कहा कामयाब होने के लिए पहले नाकामयाब होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर तुम नाकामयाब नहीं होगे तुम्हें कामयाबी का स्वाद कैसा होता है यह मालूम ही नहीं चलेगा। कामयाबी का जो स्वाद है वो नाकामयाब होने के बाद खास लगता है। और कामयाबी समर्पण से आती है। जब तक तुम अपने काम के प्रति समर्पित नहीं हो तब तक तुम उसमें कामयाब नहीं हो सकते। तो उसका उत्तर था कि गुरुजी मैं तो अपना काम बहुत अच्छे से करता हूं, बहुत ठीक ढंग से करता हूं, लेकिन उसके बावजूद मुझे कामयाबी नहीं मिल पाती। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप क्या करते हैं? बोले मैं नौकरी करता हूं। मैंने कहा आप अपने अंतर्मन से पूछिए कि क्या आप यही करना चाहते हैं? क्या आप यही करने के लिए पैदा हुए हैं? आप एक बार अपने अंतर्मन से पूछिए। दोस्तों, हम जो करते हैं अधिकतर या तो हम पर थोपा जाता है या हम किसी दूसरे का अनुसरण करते हैं। अक्सर हमारे कार्य हमारे ऊपर थोपे जाते हैं। हमें यह बचपन से ही सिखाया पढ़ाया जाता है कि तू बड़ा होकर ये बनेगा वो बनेगा। हमारे माता पिता, हमारे भाई बंधु बचपन से ही हमारे अंदर ये चीजें भरनी शुरू कर दी जाती हैं। डॉक्टर का यदि बेटा है तो डॉक्टर बनेगा, डॉक्टर ही बनेगा। वकील का बेटा है तो वकील ही बनेगा। और बचपन से ही ये चीजें आपके अंदर धीरे 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 भरनी शुरू कर दी जाती हैं। आपको आपकी तुलना की जाती है दूसरों के साथ। उसका बेटा ऐसा है, फलाने का बेटा ऐसा है, उसका भाई ऐसा है, उसने ऐसा किया। ये जो तुलनात्मक अध्ययन है ना, ये जो तुलनात्मक आपकी तुलना जो की जाती है, ये सबसे खतरनाक चीज है। आप भूल जाते हैं कि आप करने क्या आए थे। आपको याद होगा किसी एक बेवकूफ ने कहा था कि कामयाब नहीं काबिल बनो, कामयाबी झक मारकर तुम्हारे पीछे आएगी। बात उसने सही कही, लेकिन थोड़ा सा मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि काबिल तो आप हैं, काबिल तो आप जन्म से ही हैं। ऐसा नहीं है कि आप काबिल नहीं हैं, आप में प्रतिभा नहीं है। आप बाय बर्थ, बचपन से, पैदा होते ही काबिल हैं। बस आपने अपनी उस प्रतिभा को पहचाना नहीं, आपने अपनी उस प्रतिभा को ढूंढा नहीं, आपने अपने आप को, स्वयं को कभी समय नहीं दिया। अगर आपने स्वयं को समय दिया होता तो आप अपनी प्रतिभा से वाकिफ होते, परिचित होते। ठीक है, हम कभी अपने माता पिता के प्यार की खातिर कि उन्होंने हमें पाला है,
तो हमें ऐसा करना है, उन्होंने हमें पैदा किया तो हमें ऐसा करना है, उन्होंने हमें जीवन दिया, हम उनका कर्ज उतारने के लिए उनका अनुसरण करते हैं, या हम दूसरों का अनुसरण इसलिए करते हैं कि वो दूसरा उस क्षेत्र में सफल हो रहा है तो शायद मैं भी सफल हो जाऊंगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप सफल ही होंगे। हो सकता है कि आपका जन्म उस कार्य के लिए हुआ ही नहीं, हो सकता है कि आपका जन्म किसी दूसरे कार्य के लिए हुआ। तो जिस कार्य के लिए आपका जन्म नहीं हुआ उसमें समर्पण आ ही नहीं सकता। और जहां समर्पण है, जहां समर्पण नहीं है, वहां आप अपना सर्वश्रेष्ठ दे ही नहीं सकते। तो समर्पण बहुत जरूरी है। और समर्पण तभी आएगा जब आप किसी कार्य को दिल से करोगे, खुशी से करोगे, अपनी अंतरात्मा से करोगे। इसलिए नहीं करोगे कि वो कर रहा है, या इसलिए नहीं करोगे कि माता पिता ने कहा, इसलिए नहीं करोगे कि फलाने का बेटा कर रहा है तो मुझे भी करना है। नो, आप वो कार्य इसलिए कर रहे हो या करोगे क्योंकि उसमें आपकी आत्मा को तृप्ति मिलती है, क्योंकि आप वही एक कार्य करने के लिए पैदा हुए हो। तो उसमें आपका समर्पण होगा, और जब समर्पण होगा तो आपका सर्वश्रेष्ठ बाहर निकलेगा। बस केवल आपको अपनी उस प्रतिभा को ढूंढना है, पहचानना है। अगर महेंद्र सिंह धोनी अपने पिता की बात मान करके रेलवे की नौकरी कर लेते और अपना पैशन, अपना जुनून पीछे छोड़ देते, तो क्या वो आज इतने सफल होते? बिल्कुल नहीं। उन्होंने अपना पैशन नहीं छोड़ा, उन्होंने अपना जुनून नहीं छोड़ा, उन्होंने अपनी प्रतिभा को पहचाना और अपनी उस प्रतिभा को निखारा। बेशक शुरुआत में उनको दिक्कतें आई, लेकिन वो अडिग रहे। उन्होंने अपने पिता, अपने परिवार के विरुद्ध जाकर के उस कार्य को किया जिसके लिए वो पैदा हुए हैं, जिस प्रतिभा के वो धनी हैं। आप महेंद्र सिंह धोनी से क्रिकेट के बारे में कुछ भी पूछ लीजिए, उनको सब मालूम है। आंख बंद करके भी वो विकेट पर निशाना लगा सकते हैं। लेकिन आप उनसे बिजनेस के बारे में पूछिए, इकोनॉमी के बारे में पूछिए, तो वो जीरो, क्योंकि उनका जन्म हुआ ही नहीं बिजनेस के लिए, इकोनॉमी के लिए। उनका जन्म हुआ क्रिकेट के लिए। उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया क्रिकेट को, और देखिए कैसे सर्वश्रेष्ठ बाहर निकला। सर्वश्रेष्ठ कप्तानों की सूची में पूरे विश्व में उनका डंका आज भी बजता है। सचिन तेंदुलकर, गेंद को बल्ले से किस प्रकार मारना है केवल उन्हें यही आता है। उन्होंने जीवन में यही सीखा, उन्होंने इसके अलावा और कुछ सीखा ही नहीं। कपिल देव, बॉल को किस गति से किस टप्पे पर फेंकना है यही उन्होंने सारा जीवन किया। सुनील गावस्कर, ऐसे बहुत से बेशुमार नाम हैं। लता मंगेशकर, उनका जन्म केवल और केवल संगीत के लिए हुआ। सुरों की साम्राज्ञी, सुरों की सम्राट
तो जब तक आप अपनी अंदर की प्रतिभा को पहचान नहीं पाएंगे, जब तक उस पर अमल नहीं करेंगे, जब तक उसके प्रति समर्पित नहीं होंगे, आपका सर्वश्रेष्ठ बाहर आ ही नहीं सकता। ठीक है, आप हो सकता है कि दूसरे कार्यों से रोजी रोटी कमा लें, हो सकता है कि आप परिवार उससे पाल लें, अपना गुजारा कर लें, रोजी रोटी कमा लें, 4 पैसे कमा लें, लेकिन आत्मसंतुष्टि आपको कभी नहीं मिलेगी। आत्मसंतुष्टि मिलेगी उसी कार्य को करने से जिसके लिए आप पैदा हुए हैं। तो अपनी अंदर की प्रतिभा को पहचानिए यदि आप कामयाब होना चाहते हैं, और अपना पूरा जीवन समर्पित कर दीजिए उसे। क्योंकि जब आप उस कार्य को करेंगे जिसके लिए आप पैदा हुए हैं, तो आप समर्पित होंगे उसके लिए, आपकी आत्मसंतुष्टि होगी, आपकी अंतरात्मा खुश होगी और आप अपना सर्वश्रेष्ठ देंगे, और तभी आपका जीवन शानदार होगा। तेंदुलकर की तरह, धोनी की तरह, लता मंगेशकर की तरह आप भी अपने क्षेत्र के, अपनी प्रतिभा के धनी होंगे, कामयाब होंगे, और यही कामयाबी की, सफलता की सच्ची कुंजी है। मुझे ग्रह नक्षत्रों की भाषा समझ में आती है, तो मैं ग्रह नक्षत्रों की भाषा बोलता हूं। मैं समर्पित हूं इसके लिए, मुझे इसमें आनंद मिलता है, मेरी अंतरात्मा संतुष्ट होती है, मुझे अपना ज्ञान बांटने में एक असीम आनंद की प्राप्ति होती है, और मैं वही कर रहा हूं। तो आप भी वही कीजिए जिसमें आपको असीम आनंद की प्राप्ति हो। यकीन मानिए, आप सफलता के सर्वोच्च शिखर पर होंगे, और यही कामयाबी की कुंजी है, यही सफलता की सीढ़ी है। नमस्कार, धन्यवाद।